नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। सहस्त्रेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से एलईडी चालू करिए। एलईडी बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा से आप और हमको ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं शिवधाम कोडिया के रह निवासी, जो इस चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है उसको सही करिए और रिटर्न बढ़ाइए। शिवधाम कोडिया के रह निवासी, जो इस पवित्र पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को आनंदित कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती जानकी प्रदीप जी साहू, श्रीमती सरोज काशीनाथ साहू, शिवधाम कोडिया, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बस ठीक है। भगवान देवाधिदेव महादेव की पुनीत पावन
शिव कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा का आज 7वां दिवस है, 7वां दिन है। विराम दिवस की ओर अपन सब जा रहे हैं। ये चल रहा है बक्से चल रहा है। अपन जा रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव की जो पवित्र शिव कथा शिवधाम कोड़िया में श्राद्ध पक्ष के अवसर पर जो चल रही है, गोपितर शिव महापुराण की कथा आज विराम की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, जो पितृपक्ष में भगवान शिव की पवित्र कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। आपको पहले भी कथा में कहा कि मानव का शरीर मिल जाना एक अलग बात है। मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना एक अलग बात है, और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद में जो भगवान की अविरल भक्ति है उसको धारण करना, उसको प्राप्त करना एक अलग बात है। शरीर मिल भी जाए मनुष्य का, आवाज नहीं आ रही पीछे। मानव का यदि शरीर मिल भी जाए, मनुष्य का शरीर यदि प्राप्त भी हो जाए, तो भी भगवान की अविरल भक्ति को पाना कठिन है, भगवान के भजन को पाना कठिन है। संसार सागर में जन्म लेना एक सरल है। आप थोड़ा सा कोई अच्छा काम कर देंगे, थोड़ा सा कोई पुण्य का कार्य कर देंगे, थोड़ा सा कोई भगवत कार्य कर देंगे, थोड़ा बहुत अच्छा कार्य किया कि मनुष्य का शरीर मिल गया, मानव का शरीर प्राप्त हो गया। पर शरीर मिल गया, शरीर प्राप्त हो गया, और वो शरीर अगर हम भगवत भजन में नहीं लगा पाए, कल भी हम कह के गए थे थोड़ा सेट करना, वही शरीर हम भगवान के भक्ति में नहीं लगा पाए, वही शरीर हम भगवान के भजन में नहीं लगा पाए, तो फिर यह मनुष्य की देह पाना बेकार। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के का,
छपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। शरीर मिला, उस शरीर का सदुपयोग करें। भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति में शरीर को लगाएं। चौबीस हजार श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। पीछे आवाज बढ़ाओ ना भाई। बीच में आवाज आ रही है? नहीं आ रही। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। फिर प्रेशर दो, प्रेशर। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। और इन 24,000 श्लोक में से एक भी शब्द, एक भी अक्षर व्यासपीठ का अगर हमने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो ये निश्चित है कि हमारा मानव का शरीर पाना श्रेष्ठ हो जाएगा। मनुष्य का शरीर पाना कृतार्थ हो जाएगा। शिव कथा दो चीजें प्रत्येक मनुष्य को देती है। शंकर भगवान की कथा में अगर आप पहुंचे हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर आप पहुंचे हैं, तो दो चीजें शिव महापुराण प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मानव को प्रदान करती है। शिव महापुराण की कथा दो चीजें देती है। एक, हमारे स्वयं का आत्मविश्वास, हमारे भीतर का बल, हमारा आत्मविश्वास, हमारा विल पावर और हमारे विश्वास की दृढ़ता। शिव महापुराण एक आत्मविश्वास देती है। हमारा विल पावर मजबूत करती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है। दूसरे नंबर पर शिव महापुराण की कथा हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात भगवान शंकर के चरणारविंद तक पहुंचा देती है। ये दो चीजें एलईडी के कोई तार टूट गए हैं। एलईडी अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। आप लोग जब तक माइक की आवाज आ रही है उससे कथा श्रवण करें। और एलईडी वालों से निवेदन है, आप शीघ्र एलईडी चालू करें पीछे की। एक आत्मविश्वास, दुनिया का सबसे प्रबल अगर कुछ है तो अपने भीतर का आत्मविश्वास है। अगर हमारे अंदर हमारा विश्वास प्रबल नहीं है तो हम किसी भी कार्य को करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है, सफलता की सीढ़ी पर अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें उन्नति की ओर आगे बढ़कर जाना है, तो हमारे विल पावर को, हमारे विश्वास को, हमारे आत्मविश्वास को हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक छोटी सी
चाय की दुकान खोल लो, एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लो, एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल लो। मान लो कपड़े की दुकान खोल ली, चाय की दुकान खोल ली, किराने की दुकान खोल ली। कोई तुमसे कहे कि इतनी छोटी सी दुकान है, इसमें माल नहीं है, छोटी सी दुकान है, चलेगी ना चलेगी, आगे बढ़ेगी ना बढ़ेगी। कोई तुमसे कहे ये आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। उसे कहना दुकान छोटी है कि बड़ी है उससे मतलब नहीं होता। दुकान में जो बैठा है दुकान चलाने के लिए, उसका विश्वास अगर बहुत प्रबल है, बहुत आत्मविश्वास बहुत प्रबल है, तो छोटी सी दुकान भी चलती है और उसमें भी धन प्राप्त होता है। अपने भीतर के आत्मविश्वास को हम प्रबल क्यों नहीं करते? अपने भीतर के बल को हम क्यों नहीं बढ़ाते? एक मकड़ी जाला बना रही थी। पहले वो दरवाजे के पास जाला बना रही थी तो एक छिपकली उसके पास में आई और छिपकली ने आकर कहा, दरवाजे के पास में जाला बना रही है, कोई अगर दरवाजा खोलेगा बंद करेगा तो ये जाला तेरा बेकार हो जाएगा, ये जाला तेरा टूट जाएगा। ये जाले की कोई महत्वता ही नहीं रहेगी जब जाला बेकार हो जाएगा। इस जाले की कोई महत्वता ही नहीं रहेगी, ये जाला बेकार हो जाएगा। मकड़ी ने दरवाजे के पीछे का जाला बनाना बंद कर दिया। मकड़ी खिड़की के पास पहुंच गई। अपनी खिड़की के पास जाकर फिर वहाँ जाला बनाने लगी। भगवान मालिक है सबका। खिड़की के पास जाकर जाला बनाने लगी और खिड़की के पास जाकर जब उसने मकड़ी ने जाला बनाना प्रारंभ किया, फिर वहां पर छिपकली आ गई और छिपकली ने आकर कहा कि ये कहाँ जाला बना रही हो खिड़की के पास? यहां तो हवा का झोंका आएगा और तेरा जाला टूट जाएगा। मकड़ी ने फिर तीसरी जगह चुनी, दरवाजे के बाहर, वहां जाला बना रही थी। छिपकली फिर वहां पहुंच गई और छिपकली ने पहुंचकर वहां कहा कि मकड़ी यहां क्यों जाला बना रही है? यहां हवा चलेगी तेरा जाला टूट जाएगा, तेरा जाला बेकार हो जाएगा। मकड़ी ने फिर वहां का जाला छोड़ दिया, आगे कहीं बनाने लगी। इतने में चिड़िया उड़ती उड़ती आई और चिड़िया उड़ते उड़ते आकर मकड़ी के पास बैठ गई और मकड़ी से कहा, मकड़ी अगर तुझे जाला बनाना है, तेरी मर्जी पड़े वहां बना, किसी की मत सुन। अगर तू अपनी मर्जी से बनाएगी तो कोई तेरे जाले को नहीं तोड़ सकता, ये पक्का। दुनिया के लोगों से सुनकर अगर कोई काम करोगे तो जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। कोई कहेगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, नवयुवक बेटा बेटियां अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं और विद्या अध्ययन कर रहे हैं, किसी ने कह दिया तू डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकती, किसी ने कह दिया तू इंजीनियर नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू सीए नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू कलेक्टर एसपी नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, एक व्यक्ति टीआई बन सकता है, एक व्यक्ति कमिश्नर बन सकता है, एसपी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सीए बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तो तुम में भी
आज के नवयुवक बेटा बेटियों में भी वो बल है कि तुम भी कलेक्टर और एसपी बन सकते हो। बस तुम्हें अपनी लगन को जगाना, तुम्हें अपने भीतर के विल पावर को जगाना, तुम्हें विद्या के प्रति, पढ़ाई के प्रति इतने जागरूक हो जाना है कि तुम सीए बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, कलेक्टर बनोगे। ये पक्का है कि तुम अच्छे पद तक पहुंच सकते। और किसी ने कह दिया कि नहीं तो तू कभी कलेक्टर नहीं बन सकता, तू कभी एसपी नहीं बन सकता, तू कभी मंत्री नहीं बन सकता, तू कभी सीए नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। जो तुमसे कहे कि तू नहीं बन सकता, उस समय पर अपने कानों में उंगली डालो और कान बंद करो और भगवान शंकर का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और देवादिदेव महादेव से जब कोई तुमसे कहे कि तू ये नहीं कर सकता, तब देवादिदेव महादेव का नाम लेकर देवादिदेव महादेव से कहो, ये मुझसे कह रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, अब तुझे कराना है और मुझे कलेक्टर तुझे बना। अब ये तेरे ऊपर निर्भर है, तेरे ऊपर है। अब ये तेरे ऊपर है, तुझे बनाना। और डीले कम कर दे बाबू। और जब तक तू नहीं करता, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति मेरा साथ नहीं दे सकता। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो अपने कर्म के प्रति तुम जागरूक रहो, अपने कर्म के प्रति तुम प्रबल रहो, अपने कर्म के प्रति तुम प्रखर रहो। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तब मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, मास्क लगा लेते। देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं। उनके पास कपड़ा रहता है, वो उन्होंने बांध पट्टी बांधी। डॉक्टर से पूछा जाए कि तुमने ये मुंह पर पट्टी क्यों बांधी, तुमने मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा? डॉक्टर कहेगा हम जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं शरीर को काटेंगे तो उसके अंदर के जीवाणु तत्व हमारे मुख से अंदर प्रवेश ना करें, इसलिए नाक मुख दोनों छुपा लेता। इसके अंदर के जो विकार हैं, इसके अंदर का जो बेकार भाव है, वो हमारे जीवाणु अंदर ना चले जाए। डॉक्टर ऑपरेशन करते समय मुख पर पट्टी लगा लेता है कि सामने वाले के अंदर के जीवाणु वायरस हमारे अंदर ना चले जाएं। उसी तरह जब कोई निंदा करने वाला मिले, कोई तुमसे अपशब्द कहने वाला मिले,
कोई तुमको ताना देने वाला मिले, कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोलने वाला मिले, कोई तुम्हारे विल पावर को कम करने वाला मिले, कोई तुमको गाली देने वाला मिले, कोई तुम्हारी निंदा करने वाला मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते समय अपने मुख पर पट्टी बांध लेता है, वैसे ही कोई निंदा करे या शब्द बोले तब आपको पलट कर जवाब नहीं देना है, अपने मुख पर भी पट्टी बांध लो, अपने मुख पर भी पट्टी बांध लो, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, स्थिर हो जाओ। निंदा करने वाला पापी होता है कि निंदा सुनने वाला? जम के बोलो जरा। निंदा करने वाला पापी होगा कि निंदा सुनने वाला? निंदा सुनने वाला। निंदा करने वाले को तो भगवान ने अलग से पैदा करके भेजा है कि तुम्हें निंदा करना है, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर निंदा करना है। इसको तो भगवान ने जन्म इसलिए दिया है कि वो मृत्युलोक में जाएगा, पृथ्वी पर जाएगा और निंदा करेगा। निंदा करने वाले को तो भगवान ने अलग से पृथ्वी पर भेजा ही है। पर आपको, हमको, संसार में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति को भगवान निंदा सुनने के लिए नहीं भेजा। भगवान ने अगर ये कान दिए हैं, इन कानों को अगर मेरे परमात्मा ने आपको दिया है तो बन सके अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो तो अवश्य सुनो, ना हो टीवी पर सुनो, बन सके मोबाइल पर सुनो, कहीं भजन हो उसको सुनो, कि कोई अच्छी बात कह रहा हो उसको सुनो, अपने कानों को प्रयोग अच्छी जगह करो। आप लोगों के पास में गाड़ी है? अरे बोलो तो जम के। है? साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक है? बुलेट, बाइक, माइक, कुछ भी गाड़ी तो है ना? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी गाड़ी को कीचड़ में रखते हैं, खड्डे में रखते हैं, खेत में पानी भरा जाए उसके अंदर रखते हैं? अरे बोलो तो जम के। कोई रखता है? नहीं। जब तुम अपनी गाड़ी को कीचड़ में नहीं रखते, गलत जगह नहीं रखते, अच्छी जगह रखते हो, तो फिर अपने कानों को, आंखों को गलत जगह कीचड़ में क्यों रखते हो? एक 60,000 70,000 की गाड़ी कीचड़ में नहीं रख रहा है, और ये लाखों के करोड़ों की ये पूंजी, करोड़ों की, इसको कीचड़ में कैसे डाल दें? निंदा में कैसे डाल दें? बुराई में कैसे डाल दें? गलत जगह पर कैसे डाल दें? गलत विचारों में कैसे डाल दें? गलत जगह पर कैसे ले जाएं? सोचो जरा, विचार करो। अब और सरल भाषा में समझो। आप में से कितने लोग हैं जिनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो नली का पानी डाल लेते हैं? बोलो रे भाई, जल्दी बोलो। नाली के पानी से गाड़ी चलती है, गटर के पानी से गाड़ी चलती है, कीचड़ के पानी से गाड़ी चलती है, गंदे पानी से गाड़ी चलती है? नहीं। पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी खड़ी कर दोगे, पर उसमें गटर का पानी, कीचड़ का पानी, नाली का पानी नहीं डालोगे, क्योंकि मेरी गाड़ी 60,000 की है, मेरी गाड़ी 5 लाख की है, मेरी गाड़ी 15 लाख की है। 50,000 की गाड़ी में भी कोई नाली का पानी, गटर का पानी, खड्डे का पानी नहीं डालता, तो ये करोड़ों की गाड़ी में गंदा पानी क्यों डालते हो?
ये भी तो करोड़ों की गाड़ी है। एक लीवर, एक किडनी, फेफड़े, नासिका, श्वास, पाचन क्रिया, ये सब हमारे को जो परमात्मा ने बनाकर भेजा, ये करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों की। अगर एक किडनी भी बेकार हो जाए तो 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च होते हैं। जब जाकर वो किडनी काम करने के लिए आतुर होती है, तब जाकर वो किडनी दूसरी लग पाती है। और तो भी ऑपरेशन में ढेरों पैसा खर्च हो जाता है महाराज। ऑपरेशन में ढेरों पैसा लगाना पड़ जाता है। एक किडनी अगर गड़बड़ हो गई, एक लीवर गड़बड़ हो गया, तो लाखों का करोड़ों का धन हमें लगाना पड़ जाता है। हमें लाखों का धन, करोड़ों का धन वहां लगाना पड़ता है। कितना दिया उसने, उस परमात्मा ने कितना भेजा, कितना बनाकर भेजा, कितना देकर भेजा, कितना प्रदान कर कर भेजा, जरा विचार करिएगा। अरे तेरी मेहरबानी काहे बोझ इतना, तेरी मेहरबानी काहे बोझ, कि सर भी उठाने के काबिल नहीं, कि सर भी उठाने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी काहे बोझ इतना, तेरी मेहरबानी कि सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। बाबा, इतना पापों से घिरा हुआ हूँ, इतने पाप मेरे सिर पर चढ़े हुए हैं, इतना झूठ, इतना प्रपंच, इतना छल, इतनी बेईमानी, इतना अपशब्द अपनी जिंदगी में मैंने कहा, करा, बोला कि ये सर तेरे दर पर अगर गिर गया तो उठा भी नहीं पा रहा हूँ। ये तेरी कृपा फिर भी मुझ पर है, तेरी दया फिर भी मुझ पर, तेरी करुणा फिर भी मुझ पर, तेरी कृपा कम नहीं हुई है, तेरी दया कम नहीं हुई है, तेरी उदारता कम नहीं हुई। मैं आ तो गया हूँ मगर जान तो है, अरे मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। बाबा, हम आ गए तेरी चौखट पर, तेरे दरवाजे पर ये माना इतने पापों से घिरा हुआ हूं कि तेरे दरवाजे पर पहुंच भी नहीं सकता, पर कोई पुण्य करा होता है,
कोई पुण्य करा होता। आप सब आज लगभग प्रशासन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो 10 लाख से ज्यादा संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। अब जरा विचार करिएगा, हम तो कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि आप बाहर भी जितने लोग बैठे हैं भगवान की अविरल भक्ति में, उनको भी अवश्य दिखाएं, ड्रोन से दिखाएं, कैसे दिखाएं, पर उनको भी अवश्य दिखाएं। हमने इतना पाप कर्म करा होता है, इतना झूठ, इतना प्रपंच, इतना अपशब्द अपने मुख से कहा होता है, उसके बाद भी जरा विचार करना, इतना पाप करने के बाद तो कोई तुम्हारा मुंह ना देखे, उसके बाद भी तुम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, मतलब महादेव ने तुमको स्वीकार कर लिया। कौन है इसमें से कितने हैं जिन्होंने कभी मोबाइल पर झूठ नहीं बोला? एक नहीं मिलेगा, एक जिसने कभी अपने मोबाइल पे झूठ नहीं बोला। खेत पे था क्या बोला घर पे हूं, दुकान पर था तो क्या घर से निकल रहा हूं, दोस्त से बात कर रहा था, पत्नी ने फोन लगाया कहां हो, बस मंदिर में हूं। कितना झूठ। अब इतने पाप से अपन घिरे हुए हैं, इतना पाप कर्म हमने अपनी जिंदगी में करा, उसके बाद भी अपन यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मतलब पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कौन? अरे बोलो तो जम के। पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? भेरू है। पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है और क्या कह रहा, मंदिर में। इतने में तो पत्नी ने कहा जरा घंटी बजाकर बताओ मंदिर की। अब पत्नी तो पत्नी है, बहुत बोल्ड है। पत्नी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया था। बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गया और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्वित्व के बल से, सावित्री अपने सात्वित्व पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज आगे, सावित्री पीछे, यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरे पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली मैं जाने वाली नहीं हूं, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। यमराज लेकर जाने लगे, सावित्री और पीछे चली। सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया। रुक, कहां जा रही है तू? अंदर क्यों प्रवेश कर रही है? मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर, क्योंकि तू मेरे दरवाजे तक आई है, मांग तुझे क्या चाहिए। सावित्री कहती है मुझे 2 वर दे दो, मुझे 2 वर दे दो। अब तो यमराज प्रसन्न हो गया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। और इसने अपने पति को छोड़ दिया। अब ये कुछ मांगेगी, 2 वर मांगेगी तो मैं इसको 2 वर दे दूंगा। यमराज प्रसन्न हो गए, अपनी पति को छोड़ा इसने।
यमराज ने कहा अपने पति को छोड़कर जो तू दो मांगेगी मैं दे दूंगा, बस पति मत मांगना। तो सावित्री ने कह दिया नहीं मांगूंगी पति। ठीक है मांगो। सावित्री ने कहा पहला वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में अपने पोते को खिलाएं, बस ऐसा वर दे दीजिए। यमराज प्रसन्न होगा, इसने पति नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली दूसरा वर दे दीजिए, मेरे सास ससुर आज तक कोई तीर्थ करने नहीं गए, मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो उनको तीर्थ कराए, बस ये व्रत दे दो। यमराज ने कहा इसने अपने पति को नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा जा। सावित्री के कहां जाऊं, आपने कहा था मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाएं अपने पोते को खिलाएं, पति तुम ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से? पति तुम ले जाओगे, पोता कहां से आएगा? और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराएं तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया। वो सत्यवान सावित्री है। तो जितने भी यहां पर मेरे जीजा हुन बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुमसे ज्यादा बल व्रत का, उपास का, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल इनके पास रहता है। तुम सोचो कि बोल रहे हो कि मैं मंदिर में हूं, वो उसको बिना घंटी के घंटी बजती है दिमाग में, वो तुरंत पहचान जाती है, तुरंत। अपने पति को धर्म पत्नी अच्छे से जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो भी वो उसको स्वीकार करती है। उसी तरह परमात्मा को मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार कर कर यहां तक बुला देता है, ये उसको मालूम है। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, कि सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि सर भी झुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना।
फैलाऊं कैसे तेरे दर पे आगे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। मैं ज़्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं ज़्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी काहे बोझ देना, तेरी मेहरबानी काहे बोझ देना। इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जमाने की चाहत में खुद को बुलाया, जमाने की चाहत में खुद को बुलाया। ऋषियों ने संतों ने कितना समझाया, ऋषियों ने संतों ने कितना समझाया। गुनाहगार हूँ मैं सजावार तेरा, गुनाहगार हूँ मैं सजावार तेरा। तेरी मेहरबानी काहे बोझ देना, तेरी मेहरबानी काहे बोझ देना। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह
झुका लो, तमन्ना यही है कि सर को झुका लो। तेरा दीद एक बार जी भर के पालो, मेरा वीर एक बार जी भर के पालो। सिवा दिल के टुकड़े ये मेरे दादा, सिवा दिल के टुकड़े ये मेरे दादा। तेरी मेहरबानी काहे मुझे देना, तेरी मेहरबानी काहे मुझे देना। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, तेरी मेहरबानी का है वो जितना, ओ तेरी मेहरबानी का है वो जितना। तेरी मेहरबानी का है वो जितना। सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है वो जितना। ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तेरी मेहरबानी का है वो हार बड़े भाव से आनंद से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से कहते हैं मेहमान जाते हैं तो जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह भगवान देवाधिदेव महादेव है, भगवान शिव है। दिल से आप प्रार्थना करेंगे, दिल से वो देगा। दिल से प्रार्थना करेंगे, वो दिल से देगा। आप उससे प्रार्थना करें भाव से, आनंद से। आप भगवान शिव से भाव के साथ में श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब
शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है। आप कैसे भी हो, जैसा भगवान ने बनाकर भेजा है, जैसे भी हो, परमात्मा आपको स्वीकार करता है, भगवान आपको स्वीकार करता है। कोई कहे ये पापी है, ये गलत है, कोई कहे ये पापी है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसकी मुक्ति कैसे होगी? शिव महापुराण की कथा कहती है कोई कैसा भी रहे, बच्चा चाहे गोबर में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, दूसरे भले उसको हाथ ना लगाएं, पर माँ और बाप हाथ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अरे बोलो तो जम के, लगाएंगे ना। तुम चाहे झूठ बोल रहे हो, चाहे कपट कर रहे हो, चाहे बेईमानी कर रहे हो, चाहे प्रपंच कर रहे हो, चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो गए, उसके बाद भी अगर आप देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो मेरा महादेव तुमको गले से जरूर लगाएगा, ये पक्का, निश्चित। बोल बम का नारा है, वो गले से जरूर लगा। 16 श्राद्ध की कथा में हमने आप लोगों से कहा था कि अपने अपने पूर्वजों का, पितरों का फोटो लेकर आना, कथा में उनको कथा सुनाना। लायो, ऊंचा करो जरा, सब पंडाल में, पीछे वाले भी, आगे वाले भी, सब। श्री शिवाय नमस्ते रखिए। कारण नहीं लेकर आए तो भी आप कथा सुनने अपने घर से तो आए हो। जितनी जगह पर आस्था चैनल पर ये शिव महापुराण की कथा, गो पितर शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में चल रही है। कल कथा का विराम तो आज हो जाएगा, कल श्राद्ध का विराम हो जाएगा। कल अमावस्या, कल श्राद्ध का विराम हो जाएगा। और श्राद्ध का जब विराम हो जाएगा, पितर अपने अपने देव स्थान पर पहुंच जाएंगे, नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा जो घर से सुनने के लिए आए, या आस्था चैनल पर सुने, या फेसबुक यूट्यूब पर सुने, मोबाइल पर सुने, पंडाल में सुने, या फोटो को लेकर श्रवण करें, कैसे भी शंकर के करीब में शिव महापुराण तक तुम पहुंचे हो, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे आहूत, तुम्हारे वासु, तुम्हारे पितर कथा तक पहुंचे हैं, तो ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा में आता है कि अगर कोई शंकर की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर की तरंग से, हवा से, उसके मुख के दर्शन से, कोई गर्भ में बच्चा भी अगर शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में कोई मर गया होता है, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इन जीवों का उद्धार तो वैसे ही वैसे माता पिता की निगाह में, माता पिता की दृष्टि में, माता पिता के सामने, माता पिता के सम्मुख में बेटा भले कीचड़ में गिरा हो, चाहे बेटा गंदगी में गिरा हो, पर माँ बाप उसको गले से लगा लेते हैं। माता पिता उसको गले से लगा लेते हैं, कैसा भी है। भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने वाला चाहे कैसा भी हो, मेरा महादेव उसको अपने गले से लगा लेता है, उसको डूबने नहीं देता, उसको डूबने नहीं देता।
पत्र उन बहुत सारे आए हैं। एक पत्र में मधु देवी, मेरे पति का नाम सुनील शाह, मैं बापू नगर खुर्सीपार भिलाई में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। हाँ, वापिस एक बार हाथ हिलाइए। मधु देवी, मेरे पति का नाम सुनील शाह, मैं बापू नगर खुर्सीपार भिलाई में रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरी बहन के दामाद को गले में गांठ हो गई, गले में गठान हो गई। वह बिहार के बहुत सारे डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने उसे बड़ी बीमारी बताई और वो धीरे धीरे गठान बढ़ने लगी, बीमारी बढ़ने लगी। डॉक्टर के हिसाब से वो बहुत बड़ी बीमारी थी, बड़ी बीमारी के घेरे में वो आ गए थे और गले में जो गठान थी वो बढ़ती जा रही थी। तब मैंने उनको यहाँ बुलाया और बुलाकर भिलाई के डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने भी इनको गले में गठान बताई और बड़ी बीमारी बताई, कैंसर जैसा रोग उनको बताया। अब करें तो करें क्या गुरुजी? तब मैंने उनसे कहा एक काम करते हैं, सीहोर चलते हैं, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाएंगे, शिव जी को चढ़ाएंगे और उस पानी को अपन पिएंगे। वैसा कि वैसा ही क्रम चालू करा। डॉक्टरों का इलाज, डॉक्टर कहने लगे ऑपरेशन करना पड़ेगा, गठान निकल जाएगी, गला और मुंह को थोड़ा सा काटा जाएगा, पर इनकी आवाज़ की गारंटी नहीं है कि ये बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। गुरुदेव, अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे, क्योंकि मुंह की आवाज़ पूरी जा रही है। तब शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी को रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान पर चढ़ाकर वो पिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से गांठ गलते गलते चने की आकृति की हो गई, चने से एक साबूदाने की आकृति की हो गई और गुरुदेव बाबा की कृपा से उनका ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो रही। ये शिव तत्व है, ये शंकर। एक बार दोनों हाथ हिला दो वापिस। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। इसको थोड़ा ऊंचा करना होगा। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। महाराज, भगवान ओखड़ी की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शिव सहज नहीं है, इसको भी कहते हैं। वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। शिव उसको जानने वाला जिस दिन जान गया। एक पत्र और है, देखिए। हम तो समझे थे किसी की जन्म पत्रिका है, पर पत्र है। मेरा नाम सेवती पटेल है, मेरे पति का नाम भरत पटेल है। मैं ग्राम नंदनी खुंदिनी जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। नंदनी खुंदनी, ठीक है? ऐसा ही है ना? हाँ, बस समझ गए ना तुम लोग? आओ। जिला दुर्ग की रहने वाली। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। दिनांक 21 अप्रैल 2022 को परिवार में शादी का कार्यक्रम था, जिसमें चलते रात्रि को 9 बजे भोजन करके आ रहे थे। मेरा बड़ा बेटा ओम पटेल, उम्र 16 साल। कहीं बैठे हैं ओम पटेल? उम्र 16 साल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बड़ा बेटा ओम पटेल, उम्र 16 साल, रात्रि को घर आ रहा था। रास्ते में कोई नहीं था। दूसरे मोहल्ले में भी शादी हो रही थी। शादी में आए बाराती किसी व्यक्ति से झगड़ा कर लिए और हमारे मोहल्ले में आ गए, जहाँ से मेरा बेटा आ रहा था। गुरुजी, बारातियों ने मेरे बेटे से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तो उसने बताया और बताते से ही मेरे बेटे को मारना प्रारंभ कर दिया। डंडे से मारा, मारते मारते उसको खींचकर दीवार के पास में रह गए।
और चक्कू से वार करना प्रारंभ कर दिया। 20 मीटर की दूरी तक उसको घसेट कर चक्कू से वार करते करते उसकी आंतड़ियां बाहर कर दी और पूरा शरीर चक्कू से लहूलुहान कर दिया। किसी को मालूम नहीं पड़ा, बेटा पड़ा हुआ था। किसी की दृष्टि गई, वहाँ से आने वाले ने खबर करी, तब हमारे बेटे को लेकर हम डॉक्टर के पास लेकर गए। तब तक डॉक्टर ने कह दिया था कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है। मेरा बेटा जिस जगह से हम उसको लेकर हमारे घर तक आए, घर पर आते से ही मेरा बेटा वहाँ से मूर्छा में चले गया, उसका होश नहीं था। मेरे पति रोने लगे, आंखों में जल भर गया पूरे परिवार का। हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा बचना तो मुश्किल है। इतने में मेरे बेटे ने बस एक बार कहा पानी। मुझे याद आया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ अगर जल दे दूंगी तो हो सकता है मेरा बेटा बच जाए। मैं तुरंत मंदिर गई, शिवजी पर जल चढ़ाकर 2 बूंद मेरे बेटे के मुख में दी और बेटे को हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए अंदर लेकर जाने लगे। पर्चे पर हमारा साइन करवा लिया, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं है कि ये बच पाएगा। कह दिया अगर ये बच्चा 3 घंटे के अंदर अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो इस बॉडी को आप ले जाना। गुरुदेव पानी तो मुख में दिया पर पानी पूरा बाहर निकल गया। मैंने भी भगवान शंकर से कहा मेरा बेटा मर नहीं सकता, आप संभालना। बाबा की कृपा से ऑपरेशन चालू हुआ। जितनी आंतें उसकी बाहर निकली थी उनको अंदर करा गया। खून लगातार बहता रहा और खून देने वालों ने डोनेट खून भी करा और बाबा की कृपा से 15 दिन तक तो होश नहीं आया, पर एक दिन एक बेलपत्र बेटे के पलंग पर ले जाकर रख दी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा होश में आया और ठीक हुआ। शिव तत्व की प्राप्ति। गुरुजी मेरा बेटा ठीक है, मैं उसको यहाँ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को आप आशीर्वाद दें। कहीं हैं क्या? हाथ हिलाओ अगर कहीं है। आप ही हैं? बेटा आया है साथ में? नहीं आया? ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। बेटा आया इनका? नहीं आया ना? ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति हो। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही